जब रानी पद्मिनी के द्वारा मनाने के बाद गोरा वापस आते हैं, तो वो पहला काम ये करते हैं कि वो संदेशा भिजवाते हैं दिल्ली सल्तनत कि ये बता दिया जाए कि रानी आ रही है और उनके साथ 700 दासियां भी आ रही हैं। उनके साथ की जो 700 दासियां हैं वो भी आ रही हैं। तो इसको सुन के अलाउद्दीन खिलजी और उसके दरबार में खुशी का माहौल था कि भाई रानी तो रानी और उसके साथ 700 दासियां भी आ रही हैं। लेकिन इधर गोरा प्लान बना रहे थे कि हमको रावल रतन सिंह को कैसे वहां से कैद से मुक्त करना है। तो 700 पालकियां तैयार की जाती हैं, जिनमें हर पालकी में एक सैनिक बैठाया जाता है और वो भी अस्त्र शस्त्र लेके। और जो पालकी को ढोने वाले कहार थे, वो भी सैनिक ही थे। एक पालकी में 4 कहार, मतलब कुल मिला जुला के एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर गोरा अब जा रहे हैं रावल रतन सिंह को कैद से मुक्त कराने। और केवल एक ही उद्देश्य है उनका कि रावल को सुरक्षित चित्तौड़ तक वापस लाया जाए, भले ही हमको अपनी प्राण की आहुति देनी पड़े। तो गोरा उस माटी की वंदना करके वहां से निकलते हैं, चित्तौड़ की वंदना करके वहां से निकलते हैं और पहुंचते हैं दिल्ली। जब वहां पहुंचते हैं तो एक संदेश और भिजवाया जाता है खिलजी के पास कि रानी अंतिम बार अपने राजा से मिलना चाहती हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी सहमति देता है कि ठीक है, आप मिल लीजिए। जब रानी की पालकी रावल रतन सिंह के पास पहुंचती है, तो उस पालकी में से रानी की जगह निकलते हैं एक लोहार, जो कि रावल रतन सिंह को कैद से मतलब उनकी बेड़ियों को काटने के लिए था। किस हिसाब से प्लान बनाया था, मतलब कि हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना था कि बेड़ियां लगी हुई हैं, तो वहां पे हमको एक लोहार चाहिए जो कि बेड़ियां काटेगा। उसके बाद हम रावल रतन सिंह को कैद से मुक्त कराएंगे। तो जैसे ही उस लोहार ने बेड़ी काटी है, जैसे ही कैद मुक्त हुए हैं, वैसे ही गोरा ने इशारा किया और जो मेवाड़ी सेना थी, जो पालकियों में सेनाएं बैठी थी, जो वीर पुरुष वीर मेवाड़ी बैठे थे, वो शत्रुओं पर टूट पड़े भूखे शेरों की तरह। और इसमें खिलजी के जो खिलजी की जो सेना थी, खिलजी के जो पहरेदार थे, उनको संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जब तक ये बात समझ में आती, तब तक रावल रतन सिंह कैद से मुक्त हो चुके थे और उस जहाँ पे उनको कैद रखा गया था, वहां से उनको लेके दूर जाया गया था। गोरा ने अपने भतीजे बादल को ये आदेश दिया कि आप इनको लेके, राजा को लेके आप चित्तौड़ की तरफ मूव करो। मैं अकेले इन, मतलब मैं और जो साथ में सेना है, जो छोटी सी टुकड़ी है, उनको लेके मैं पूरी सेना को रोक के रखूंगा जब तक कि राजा सुरक्षित चित्तौड़ नहीं पहुंच जाते हैं। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एक बहुत बड़ा डेडिकेशन इस बात को दिखाता है कि क्या स्वामी भक्ति रही होगी, क्या निष्ठा रही होगी। और मतलब कि प्राण की चिंता ही नहीं है, अपने जान की चिंता ही नहीं है अपने राजा के लिए, वो स्वामी भक्ति थी। अब मोहम्मद जाफर, जो कि खिलजी का सेनापति है, शाही सेनापति है, वो देखता है। तो वो बताता है खिलजी को कि ऐसा ऐसा हो गया है। खिलजी आदेश देता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, जितने लोग आए हैं उनमें से राजा के साथ सबको मार दो। अब होता क्या है कि जाफर और उसकी शाही सेना जब आती है युद्ध के मैदान में, मतलब जब निकल रहे थे ये लोग, तो आती है सामने से। अब वहां पे गोरा चट्टान की तरह खड़ा है। गोरा ने इस तरह से युद्ध किया है कि मानो माँ भवानी को, मतलब कि वो आहुति दे रहे हैं। जहां से गोरा निकल रहे हैं वहां से लाशें बिछ रही हैं, वहां से दुश्मन कट रहे हैं। तो जब जा मतलब कि जो शाही सेना थी वो टूट गई थी गोरा के सामने। वो विशालकाय सेना भी कम पड़ रही थी। सेना मतलब कि गोरा के युद्ध के, मतलब युद्ध का तरीका ऐसा था, उस भीषण हुंकार भरते हुए जिधर से जा रहे हैं उधर से सैनिक मरते जा रहे हैं। तो मोहम्मद जाफर ने यहाँ पे गद्दारी करके उनके, मतलब कि धोखे से उनके पैर पे वार किया है और उनका सर धड़ से अलग किया है। लेकिन यहाँ तक गोरा फिर भी नहीं रुके हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद जाफर को ऐसे वार, एक वार में मारा है कि मोहम्मद जाफर दो टुकड़े में हो गया। एक वार, एक तलवार की वार ने, गोरा की एक तलवार ने मोहम्मद जाफर के दो टुकड़े किए हैं। और उसके बाद जब देखा इस दृश्य को, जब बादल ने देखा, तो बादल बिजली की तरह टूटा है। 13 से 15 साल का लड़का, 12 से 15 साल की उम्र है उसकी, एक नवयुवक, वो टूटा है और आंधी बन के लड़ा है, आंधी की तरह लड़ा है शाही सेना से। और तब तक लड़ा है जब तक उसकी रक्त की आखिरी बूंद उस मिट्टी में धाराशाही नहीं हो गई। ये कहा जाता है, ये रचना है, ये हमारा इतिहास है कि हमारी स्वतंत्रता मुफ्त की नहीं थी। हमारी स्वतंत्रता ने
पता नहीं कितने वीरों की आहुति दी है, तब हमको स्वतंत्रता मिली है। इसलिए राजस्थान से डरता था। इसलिए हर कोई जो भी आता था, जो भी इन्वेडर थे, वो उस समय राजस्थान में युद्ध करने से डरते थे कि भाई उनको मौत की चिंता नहीं है। उनको ये डर डर है ही नहीं कि हम मारे जाएँगे। उनको अपनी मातृभूमि से इतना लगाव है, उतना अपने राजा से इतना स्वामित्व है, अपने राजा की स्वामी भक्ति में इतना लीन है वो, कि माँ भवानी करके वो अपनी जान की आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर है। ऐसी मेवाड़ी राजपूती जो तासीर थी, जो अभी आप लोगों ने रील सुना था होगा कि ये राजस्थान की जो मिट्टी है उसकी तासीर ही है कि योद्धाओं को जन्म देना। तो ये इन सब चीज़ों से ये साबित होता है कि गोरा और बादल तब तक लड़े हैं जब तक कि रावल रतन सिंह सुरक्षित नहीं हो गए हैं, जब तक कि मतलब कि शाही सेना से दूर नहीं चले गए हैं सुरक्षित, तब तक उन्होंने लड़ा है, रोक के रखा है पूरी शाही सेना को। एक एक बंदा भी मतलब कि उन जो रावल रतन सिंह थे और उनके अंगरक्षकों के पास एक बंदा, एक सिपाही नहीं पहुँच पाया है। ऐसा युद्ध किया है गोरा ने, ऐसा युद्ध किया है बादल ने और दोनों अंततः क्या होता है कि दोनों मर जाते हैं। दोनों ने आहुति दे दी, इसलिए गोरा और बादल मशहूर हैं। आज भी चित्तौड़गढ़ के किले में गोरा और बादल का एक अलग से महल बनाया गया। आज भी है वो। आज मतलब कि वो कविता जो है वो आप पढ़िए और समझिए कि क्या वीरता है। मतलब कि कहीं वहाँ पे वीर रस और वीर रस का एक प्रमाण मिलता है। वीर रस का एक अच्छा खासा प्रमाण है। गोरा बादल की कथा आप पढ़िए। पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा रचित है वो। तो मिलते हैं हम एक नए शौर्य गाथा के साथ। ये थे हमारे बादल, ये थे हमारे गोरा। आज इनकी कहानी खत्म हुई यहाँ पे। बाकी हम एक नए शौर्य गाथा के साथ आपसे मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय श्री राम।